तो दोस्तों इस वीडियो में हम अनसुपरवाइज्ड इमेज क्लासिफिकेशन करके देखेंगे कि अनसुपरवाइज्ड इमेज क्लासिफिकेशन जो है ना वो किस तरह किया जाता है। इससे पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि सुपरवाइज्ड इमेज क्लासिफिकेशन किस तरह किया जाता है, ठीक है। और इन दोनों क्लासिफिकेशन के लिए हमने यूज़ किया है सेंटिनल-2 इमेज और बेंड 234 हमने यूज़ किया है, ठीक है। तो सुपरवाइज्ड इमेज क्लासिफिकेशन की वीडियो आपको यहाँ मिल जाएगी और इसका लिंक भी जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद अगर आपको याद हो कल हमने कहा था कि सुपरवाइज्ड इमेज क्लासिफिकेशन में जो है ना हम क्लासिफिकेशन के दौरान हम ट्रेनिंग सैंपल्स ले लेते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद उसकी सिग्नेचर फाइल बनाते हैं और सिग्नेचर फाइल के बाद उसको हम क्लासिफाई करते हैं। जबकि अनसुपरवाइज्ड इमेज क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, सिंपल नंबर ऑफ क्लासेस उसको दे देते हैं, ठीक है, और वो ख़ुद ही क्लासेस को डिफ़ाइन करेगा कि कौन सी क्लास क्या है। अगर आप स्टेप्स की बात करें तो सुपरवाइज्ड में ये 4 स्टेप्स हैं, क्रिएटिंग ट्रेनिंग सैंपल, फिर क्रिएटिंग सिग्नेचर फाइल, फिर उसके बाद हम जो टूल है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एंड देन क्लासीफाई। यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट हम एक टूल अप्लाई करेंगे, उसको कहते हैं आईसो क्लस्टर इमेज क्लासिफिकेशन, अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन, और नंबर ऑफ क्लासेस हम असाइन करेंगे तो वो क्लासीफाई करके हमें दे देगा। सो लेट्स बिगिन। उसके लिए अगेन रूल ऑफ थंब, आपने क्या करना है, एक्सटेंशन पे जाके चेक करना है कि स्पेशल एनालिस्ट चेक्ड इन है या नहीं है। और नंबर सेकंड, आपने टूल बार पे जाके इमेज क्लासिफिकेशन एक्टिवेट करना है, या यहाँ से आप राइट क्लिक भी करके इमेज क्लासिफिकेशन को यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है। तो इमेज क्लासिफिकेशन का जो टूल है ये हमारे पास ओपन हो गया है। और नंबर थर्ड जो रूल ऑफ थंब है कि जिस इमेज पे आप काम कर रहे हो वही इमेज यहाँ पे सिलेक्ट होना चाहिए। तो मैं काम कर रहा हूँ एक्सट्रैक्ट 34 पे, तो ये सिलेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ें हो गई हैं। अब हम अनसुपरवाइज्ड इमेज क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो हमने डायरेक्टली उसी टूल पे जाना है, आईसो क्लस्टर अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन। जब आप ये टूल ओपन करोगे तो जिस इमेज पे आप काम कर रहे हो अगर वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया है तो ठीक है, ठीक है। कभी कभार नहीं होता है, जो इमेज पहले होता है वो यहाँ पे आ जाता है, या कोई इमेज यहाँ पे नहीं होता है। लेट्स से अगर कोई इमेज यहाँ पे नहीं है तो आपने जिस इमेज पे काम कर रहे हो वही इमेज आपने यहाँ लाना है, यहाँ पे वही सिलेक्टेड है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम उसको नंबर ऑफ क्लासेस देंगे। लेट्स से मैं उसको कहता हूँ नंबर ऑफ क्लासेस जो है ना 7, ठीक है। और यहाँ आउटपुट में आप उसको कोई भी नाम दे सकते हो एंड देन प्रेस ओके। तो थोड़ा सा टाइम लेगा ये, और ये इसको क्लासिफाई करके हमें 7 क्लासेस बना के देगा। फिर हम देखेंगे कि वो क्लासेस ठीक हुए या नहीं है। तो फिलहाल के मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ। तो ये 7 क्लासेस हमारे पास बन गए, यस 7 क्लासेस जो है ना हमारे पास बन गए हैं। और ये अभी हमें नहीं पता कि कौन सी क्लास क्या है, 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है। तो अब इसको हम 1 बाय 1 जाके देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्लास 1 क्या है, 2 क्या है और 3 क्या है। जबकि एज़ कम्पेयर टू सुपरवाइज क्लासिफिकेशन हमने ख़ुद उसको कहा था कि ये एरिया स्नो है, ठीक है, ये एरिया बैरन लैंड है, और इसी तरह वाटर भी हमने उसको कहा था। तो यहाँ पे अब उसने ख़ुद ही क्लासेस बना लिए हैं। तो इन क्लासेस को हम क्या करेंगे, बेस इमेज के साथ इसको कंपेयर करके, बेस इमेज के साथ इनको कंपेयर करके एक एक क्लास को जाके हम देखेंगे और फिर जो है ना उसको वही प्रॉपर क्लास असाइन कर लेंगे या उसका हम नाम दे देंगे। तो ये था अनसुपरवाइज्ड इमेज क्लासिफिकेशन। बाकी अक्सर ये पूछा जाता है कि हम सुपरवाइज्ड इमेज क्लासिफिकेशन और अनसुपरवाइज्ड इमेज क्लासिफिकेशन कब अप्लाई करें, कब हम सुपरवाइज्ड पे जाएं और कब हम अनसुपरवाइज्ड पे जाएं। तो इसका आंसर ये है कि अगर आप अपने स्टडी एरिया के साथ पूरी तरह वाकिफ़ हो, आपको पता है कि मैं अगर यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ या मैं जो इसको क्लासिफाई कर रहा हूँ तो ये चीज़ है क्या, ठीक है। अगर आप उसको अच्छी तरह जानते हो तो आप सुपरवाइज क्लासिफिकेशन पे जाओ, क्योंकि यहाँ पे जो है ना हमने ट्रेनिंग सैंपल्स लेना होता है, ठीक है ना। ये अगर मैं इस जगह के साथ वाकिफ़ नहीं हूँ और मैंने कोई गलत सैंपल लिया है तो वो उसको गलत क्लासीफाई करेगा, ठीक है। और या आप ये कह सकते हो कि ये बैरन लैंड है, अब ये भी बैरन लैंड है, ये भी बैरन लैंड है, ठीक है ना। और कोई और जगह देखो तो ये भी बैरन लैंड है इसके साथ जो यहाँ पे हैं। तो ये 3 बैरन लैंड है, लेकिन हमारे पास अलग अलग इनके रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं। तो अगर आपने सुपरवाइज पे जाना है तो आप इन
तीनों को एक ही यहाँ पे भी बेरन लैंड की, यहाँ भी और यहाँ भी ट्रेनिंग सैंपल लेके आप इनको एक ही क्लास में डाल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये बेरन लैंड। अगर आपको नहीं पता ये बेरन लैंड है तो फिर आप क्या करें, आप उसकी अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन बना लें। तो वो यहाँ इसकी एक अलग क्लास बनाएगा, इस जगह की एक अलग क्लास बनाएगी, इस जगह की एक अलग क्लास बनाएगी। फिर बाद में एनालिसिस के दौरान फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि यार इसको मैं कौन सी क्लास में डालूं, अलग अलग रहने दूं या इन सब को कंबाइन करके एक क्लास में डाल दूं। तो ये दो डिफरेंस है, आप चाहे सुपरवाइज्ड या अनसुपरवाइज्ड इमेज क्लासिफिकेशन पे काम कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ना इनको पॉलीगॉन में कन्वर्ट करके देखेंगे कि कौन सी क्लास जो है ना उसकी एरिया कितना है, और अगर हम उनको मर्ज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, रिमूव करना है कैसे करना है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम उसको डिटेल में देखेंगे।